Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So let's start with Taurus. वाओ, टॉरस आपके कार्ड्स आए हैं द लवर्स, जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स. आपके लिए किंग एंड क्वीन का कार्ड निकला है, मतलब डिवाइन कनेक्शन. रिलेशनशिप वाइज तो बहुत सुपर्ब वीक जाएगा टॉरस आपके लिए. तो आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, सो आई एम वेरी मच हैप्पी. बाकी के कार्ड्स भी वाओ, आपके लिए बाकी के तीन कार्ड्स भी मेजर अरकाना के आए हैं. एंड एक जो कार्ड निकला है वो भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो भी करियर वाइज बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है. तो ओवरऑल आपके लिए बहुत पॉजिटिव वीक लग रहा है टॉरस, क्योंकि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है. फिर चाहे वो आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, सारे के सारे 6 के 6 कार्ड जितने पॉजिटिव आए हैं. तो स्टार्टिंग में ही मैं बोल रही हूँ टॉरस, अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. ये नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो लवर्स का कार्ड निकला है नंबर 6 इज रूल्ड बाय वीनस, मतलब लग्जरी. उसके नीचे ही स्ट्रेंथ का कार्ड, इन्फिनिटी का सिंबल, इट अगेन रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो पैसा तो बहुत आएगा ये कमिंग वीक में टॉरस आपके लिए. एंड करियर वाइज ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि पैसा आ रहा है तो ऑब्वियसली करियर आगे ही बढ़ेगा. एंड जजमेंट मतलब आपको थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा एंड लास्ट मोमेंट में आपको सक्सेस मिल सकती है. आप अगर कोई डील्स कर रहे हैं या कोई आपको कोई ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो आप थोड़ा एफर्ट्स डालेंगे एंड थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा आपको. नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब आपको थोड़ा इनोवेशन लाना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत है आपको अपने करियर फील्ड में. थोड़ा रिस्क लेकर आप आगे बढ़ोगे ना अपने करियर में तो आपको सक्सेस ही मिलेगा, डेफिनेटली गारंटी मिलेगा. तो बस थोड़ा आगे बढ़िए रिस्क लेकर, एंड आपके लिए सक्सेस वेट कर रही है. इन्फिनिटी का सिंबल, इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो पैसा ही पैसा है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आपको ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है. करियर वाइज ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत आपको सब कुछ मिलेगा, नेम फेम सक्सेस, इजीली सबको रूल करोगे एज अ लीडर. बट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा ओवर प्रैक्टिकल का भी कार्ड है, तो आपको करियर वाइज इतना भी पागल नहीं हो जाना है, इतना भी ओवर प्रैक्टिकल नहीं हो जाना है कि आप एथिक्स भूल जाएं या मॉरल्स भूल जाएं. आप बिजनेस में आगे बढ़िए, करियर में आगे बढ़िए, बट थोड़ा ओवर प्रैक्टिकल इतना मत हो जाएगा. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप मतलब कुछ ज़्यादा ही अपने ईगो में जा सकते हो, या फिर कुछ ज़्यादा ही अगर ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो गए तो ये नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकता है. किंग ऑफ वॉन्ड्स आप ज़्यादा ईगो दिखा सकते हो एंड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके लिए. एंड ये एक अच्छी साइन नहीं मानी जाती कि अगर आपने ज़्यादा, मतलब ये प्रॉब्लम ये है कि आप सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हो, सबका इंसल्ट कर सकते हो, सबको नीचा दिखा सकते हो. तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है. तो आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर खाली इतना ही संभालना पड़ेगा कि ओवर प्रैक्टिकल ना हो जाना. बाकी इन टर्म्स ऑफ करियर अ वेरी फैंटास्टिक वीक फॉर यू टॉरस. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी किंग एंड क्वीन का कार्ड निकल गया है, तो ये डिवाइन कनेक्शन है. आप अपने ये कमिंग वीक में अपने सोलमेट से मिल सकते हो, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो. बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है. आपका एक बहुत लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रह सकता है. सी अगेन शादी फिक्स होने का भी कार्ड आया है, जजमेंट एंड डिवाइन यूनियन, किंग एंड क्वीन. बस प्लस स्ट्रेंथ, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपको प्यार से सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है. एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप कुछ ज़्यादा एडवेंचरस हो सकते हो ये कमिंग वीक. एंड मतलब आप हो सकता है कि सीरियस नहीं हो रहे हो, एंड ऐसे ही कमिटमेंट इश्यूज थोड़े हो सकते हैं कुछ लोगों के बीच में. बाकी मोस्ट ऑफ लोगों के लिए ये कमिंग वीक में आपकी शादी फिक्स हो सकती है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक फॉर यू टॉरस. सिमिलरली हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, बस आपको अपने थोड़ा डाइट का ध्यान रखना होगा
एंड थोड़ा ट्रैवल करना आपको पड़ सकता है ये कमिंग वीक में, उसकी थोड़ी थकावट रह सकती है, हल्का सा पीठ दर्द रह सकता है एंड आपको थोड़ी हल्का पीठ दर्द रह सकता है, उसकी वजह से थोड़ा गर्दन में भी चोट लग सकती है, ये बात का ध्यान रख लेना एंड थोड़ा घुटने का दर्द रह सकता है। बाकी अपना डाइट का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो कोई सीरियस इशू नहीं है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो माइनर माइग्रेन हो सकता है, हल्का सा हेडेक, बट वो खाली एक आध दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो टॉरस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल आई विल से टॉरस अ वेरी फैंटास्टिक वीक फॉर यू। लेट्स सी फॉर वर्गो कि कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। ओके सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द हैंगमैन एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए ये कमिंग वीक बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पैसा ही पैसा रहेगा आपके लिए। ऑल्सो किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब नेम फेम सक्सेस आपके लिए राह दिख रही है। द स्टार का भी कार्ड आया है, मतलब जो भी विशेष है, जो भी डिज़ायर है, सारी फुलफिल होंगी। कार्ड आपके लिए नेगेटिव कार्ड तो नहीं है, बट थोड़ा पेशेंस का कार्ड आया है, वो है द हैंगमैन। तो बट वो बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, क्योंकि मैक्सिमम कार्ड्स बहुत पॉजिटिव निकले हैं। तो बहुत कम लोगों के लिए थोड़ा पेशेंस टेस्ट भी हो सकता है, थोड़ा आपको अपने करियर में इनोवेशन लाना पड़ेगा, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड आप ये कमिंग वीक में रीलोकेट भी कर सकते हो, नया घर भी खरीद सकते हो, या नए घर में शिफ्ट भी हो सकते हो वर्गो, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ रीलोकेशन। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आपको नेम फेम सक्सेस मिलेगा, आप जो भी फील्ड में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, नेम फेम ज़रूर मिलेगा। एंड आपके लिए द फूल का भी कार्ड निकला है। तो द फूल मतलब आपको थोड़ा इमेच्योर नहीं होना है, चाइल्ड लाइक स्पिरिट नहीं रखना है, एंड आपको मतलब थोड़ा मेच्योरली हैंडल करनी होगी चीज़ें अपने करियर में, तो आपको ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिल सकता है। अगर आपने एकदम इनोसेंट भी नहीं रहना है आपको कि लोग आपका फ़ायदा उठा लें, वरना प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो इतना भी भोला भाला मत बनिएगा, थोड़ा चालाक बनिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, उल्टा आपको एंसेस्ट्रल वेल्थ भी बहुत मिलेगा, खानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिल सकता है। आप खुद का नया प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, खुद का नया घर खरीद सकते हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो रीलोकेट कर सकते हो। सी अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब खानदानी ज़मीन जायदाद से प्रॉपर्टी, खुद का घर खरीद सकते हो, क्योंकि पैसा ही पैसा है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन रीलोकेशन, नए घर में शिफ्ट होने का कार्ड आया है। एंड तो आपके लिए करियर वाइज तो बहुत ही अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। आपकी कोई बहुत टाइम से विश पूरी नहीं हुई है, वो भी फुलफ़िल हो सकती है। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ा इनोवेशन लाना होगा,
थोड़ा, एंड दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अगर आपसे कोई कुछ बोलता है तो सोचिए कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, नेगेटिवली मत सोचिए उसको, एंड पॉजिटिवली उसको लेने की कोशिश करिए। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स का कारण नहीं है। आप उल्टा सबको बड़ा दिल रखकर आप इजीली सबको माफ़ भी कर दोगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो भी रहे हैं रिलेशनशिप में तो भी आप सबको इजीली माफ़ कर दोगे। आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी, आप बहुत एंजॉय करोगे अपने फैमिली के साथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप खाली अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए या बस ऐसे ही कुछ भी अपने खुद के फ़ायदे के लिए आप उस जगह पर हो जहाँ पर आप मतलब उस रिलेशनशिप में हो। आप इंसल्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत अपने पार्टनर का, तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी बातों से सामने वाला हर्ट ना हो जाए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़े कमिटमेंट इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा इमेच्योरिटी की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकता है। द स्टार का कार्ड आया है तो इसमें भी आपको सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है। सेल्फ हीलिंग इन द सेंस कि आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन करना होगा एंड प्यार से सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है। दूसरों का पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करिए। अगर आपसे कोई कुछ बोलता है तो वो पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करिए। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपको नीज में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, एंड आपको जितना हो सके उतना पानी पीने की ज़रूरत है। आपको सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। सेल्फ हीलिंग इन द सेंस आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने मन को खुश रखने की ज़रूरत है। थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकता है 1-2 दिन के लिए आपको, एंड वो प्रॉब्लम्स आएंगे आपको शोल्डर पेन हो सकता है, आपको बैक इशू हो सकता है, एंड आपको थोड़ा हेडेक भी हो सकता है, तो हेड इंजरी भी हो सकती है। तो ये बात का आप थोड़ा ध्यान रखना अपने हेल्थ में। कोई सीरियस इश्यूज़ तो नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो तीनों ही सेक्टर में आपका बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहा है, बहुत अच्छा वीक दिख रहा है। तो ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू वर्गो। Now let's see for Capricorn कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। ओके सो कैप्रिकॉर्न वेरी मच सिमिलर एनर्जीज टू वर्गो, बट आपके लिए वाह, आपके लिए 1 2 3 4 5 कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं, एंड एक कार्ड निकला है वो भी 3 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है ये, क्योंकि इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो कैप्रिकॉर्न ओवरऑल आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, क्योंकि तीनों ही सेक्टर में एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। ये एक थोड़ा पेशेंस टेस्ट का कार्ड है। तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एंड करियर वाइज थोड़ा आपको आपके जो भी काम चल रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत डिले आ सकता है। तो ये एक ही कार्ड थोड़ा बहुत नेगेटिव है। नेगेटिव इन द सेंस कि थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इतने पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं, तो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड, क्योंकि आपके कार्ड्स निकले हैं टेम्परेंस, द फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, द स्टार एंड स्ट्रेंथ। तो एक भी कोई ऐसा एकदम नेगेटिव कार्ड नहीं निकला है। तो कैप्रिकॉर्न अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेंस का कार्ड, तो स्टार्टिंग में ही आपको मतलब
एंजल्स का सपोर्ट मिल गया है। अपने करियर के रिलेटेड तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी एरिया में हैं, आपके काम अभी भले ही अटक रहे हो, बट आगे जाके आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट है आपको। द फूल का कार्ड निकला है, तो आपको मतलब थोड़ा चालाक बनने की ज़रूरत है। इतना भी भोला भाला मत बनिए कि लोग आपका फ़ायदा उठाएं या आपकी काइंडनेस का गलत मतलब निकाल लें एंड गलत फ़ायदा उठा लें। लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं ये कमिंग वीक में, तो इससे आपको बचना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो करियर वाइज आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है एंड आपको एक प्रॉपर प्लान के साथ ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कि ये नहीं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं तो ऐसे ही आँख बंद करके बस आप कूद पड़े। नहीं, थोड़ा एक प्रॉपर प्लान बनाकर आगे बढ़िए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। द हैंडमैन आया है, तो आपको थोड़ा इनोवेशन लाना पड़ेगा अपने जिस भी फील्ड में हैं आप। अगर आप इनोवेशन नहीं लेकर आएंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। अभी थोड़े बहुत डिले का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके जो भी थोड़े काम थे, या आपका पेशेंस टेस्ट चल रहा है या आपका कार्मिक पीरियड चल रहा है, तो आपको थोड़ा पेशेंस टेस्ट तो रखना ही पड़ेगा। आपके काम थोड़े बहुत डिले हो सकते हैं, बट डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि आपके बहुत टाइम से कोई विश पूरी नहीं हुई है, वो फुलफिल हो सकती है। एंड अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है, तो आपको जो भी सिचुएशन में हो आपको ना, उसको आपको प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। एंड इन्फिनिटी का सिंबल आ गया है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। तो आपको मॉनेटरी गेन भी होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, एंड पैसा ही पैसा आपको मिलेगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, बट अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड इट सेज कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगेन पेशेंस टेस्ट, दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझने की ज़रूरत है। द स्टार मतलब आपको एक सेल्फ हीलिंग की भी ज़रूरत है। मतलब आपके जो भी आपकी विश पूरी नहीं हुई है, वो मतलब सेल्फ हीलिंग इन द सेंस आपको अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है, एक बैलेंस मेंटेन रखने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर के साथ एक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक का, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। थोड़ी इमेच्योरिटी आप दिखा रहे हो अपने रिलेशनशिप में, उसकी वजह से भी थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एंड नंबर 3 का कार्ड निकला है, तो किसी थर्ड फैक्टर का भी इंटरफेरेंस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड फैक्टर कोई इंसान ही हो, कुछ भी हो सकता है। कोई हॉबी हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, आपका कोई चीज़ हो सकता है। तो किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट मत होने दीजिएगा। एंड अपने जो भी टफ सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो उसको प्यार से हैंडल करिए। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉर्न अ लिटिल टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आपके लिए जितना हो सके उतना आपको पानी पीने की ज़रूरत है। एंड जितना पानी पिएंगे ना उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, अपना मन को खुश रखिए, मेडिटेशन करिए जितना हो सके उतना। जो काम आपको पसंद हो वो करिए, ताकि आपका माइंड खुश रहे, मन खुश रहे, तो आपका मेंटल हेल्थ ज़्यादा बेहतर रहेगा। हल्का आपको पीठ दर्द रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है, थोड़ा हेडेक रह सकता है, तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एवरेज वीक फॉर यू कैप्रिकॉर्न। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कैप्रिकॉर्न, तो ओवरऑल आई विल से पॉजिटिव वीक है। खाली रिलेशनशिप वाइज थोड़ा संभालना पड़ेगा एंड हेल्थ वाइज थोड़ा एवरेज वीक है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अगर आप रिलेशनशिप वाइज भी थोड़ा अगर संभाल सको तो संभाल पाओगे, वरना ओवरऑल आई विल से कैप्रिकॉर्न अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.